ओके, सो वी हैव विद अस द ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर अहमद खान की लेटेस्ट फिल्म आई है वेलकम टू द जंगल। ऑडियंस को फिर से उन्होंने वापस थिएटर में लेके आया, बहुत हंसाया, खूब हंसाया। वी हैव विद अस अहमद खान सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एंड बहुत 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 मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड लॉन्ग ड्यू था। कैसे हैं आप? हाउ आर थिंग्स? ऑल गुड सर, ऑल गुड। मजा आ रहा है जिस तरीके से मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं। और एक्चुअली एज अ ऑडियंस मेंबर मैं जब देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि यार फाइनली वी गॉट द लाफ्टर बैक इन सिनेमा, जो बहुत टाइम से ड्यू था। हम एक टाइम जी था सर, एक दौर था जब हम अर्ली 2000 की बात करें, ऑल फ्रॉम प्रियदर्शन सर, आपकी फिल्म की अगर मैं बात करूँ जो हम देखे फुल एंड फाइनल, विच इज वन ऑफ जी दी अंडररेटेड फिल्म मेरे हिसाब से, वो सब हम देख के जी। बड़े हुए हैं। वी वर मिसिंग सच कॉमेडी फिल्म्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम। हाउ डू लुक अपॉन टू द रिस्पॉन्स? आई सी व्हेन मैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे आई वाज इन द थिएटर्स। आई वांटेड टू जेन्युइनली सी द रिएक्शन ऑफ पीपल दैट आजकल लोग दे वांट हेवी ड्यूटी एक्शन एंड रिवेंज एंड द न्यू स्कूलिंग हैज चेंज्ड फिल्म मेकिंग की। तो पब्लिक हंसना मतलब व्हाट डू दे फील कि हम एक रूम में बैठ के हंस रहे हैं, हम्म। कॉमेडियंस को कॉमेडी करते हुए देख के हंस रहे हैं। बट जब मैंने देखा ऑडियंस का रिएक्शन, they were actually laughing on everything and certain places they were clapping. तो I was overwhelmed seeing this and so happy कि लोग were enjoying themselves वाकई में कि एक 2.5 घंटे का स्टैंड अप देख रहे थे वो लोग, ऐसा हंस रहे थे। और लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, मतलब मैं एज अ फिल्म गोवर की मैं बात करूं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जहां पे अक्षय पाजी है, अन्ना है, परेश जी है, राजपाल यादव है, सबसे ज्यादा मुझे पसंद आएंगे किरण कुमार एंड फरीदा जलाल। दे वर सच अ सीन स्टीलर। ये एक्चुअली सोचना वही मतलब किरण सर को, मतलब इट्स अ बिग थिंग। आप बताइए सर, आप बताइए। सी लाइक राइटली यू सेड इट कि अगर हम ये इन फिल्म बना रहे हैं वेलकम टू द जंगल एंड इसमें फनी सब होने वाला है, ऑब्वियसली यू विल वांट फरीदा जलाल जी जैसे सीनियर एक्टर और किरण कुमार जी वो जब आएंगे तो उसे लगेगा कि वो ये अभी गांव के बारे में बोलने वाले हैं। थोड़ा सा एक पैथोस इमोशन और थोड़ा सा एक एंगल चेंज होगा यहाँ पे। बट एंगल टेक्स टू टू गियर, सेकंड गियर। सो जब फरीदा जी बोलना शुरू करती हैं तो अमूमन वो यही बोलेगी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, गरीबों का ऊपर वाले का वास्ता, क्या मिलेगा हम गरीब लोगों से। बट वहां हमने बोला गियर टू डालते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेक्ट करेगी गिव देम एग्जैक्टली द ऑपोजिट, और हमने वही किया एंड इट लैंडेड। एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट फर्स्ट इज टू फरीदा जी, द वे शी सेड इट। यू नो इस मतलब इतनी लेजेंडरी एक्टर होने के बाद, इतना काम करने के बाद, शी इज नोन फॉर अ लैंग्वेज, तलफ्फुज, अल्फाज। वो किस जनरेशन से आई है, किस कंडीशन से आई है, और यहाँ आके मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप अपनी पूरी लैंग्वेज बिगाड़ दीजिए। जी। तो आप सोचो उनका ये, एंड द फर्स्ट पर्सन टू गिव दिस आइडिया वाज अक्षय कुमार। अक्षय सेठ के अहमद इनको अगर ये कर जाए ना फरीदा जी, हाँ। तो कमाल। अब क्या है, आइडिया अच्छा है, कैसे करना वो पता नहीं, और फरीदा जी करेक्ट। कर पाएंगी, वो करना चाहेंगी भी कि नहीं। ये इट वाज जी। अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू मीट दैट ब्रिज। तो जी। वो है, उसके बाद में जब हमने बोला किरण जी को कि ये लैंग्वेज जब बोलेंगे और आप कहोगे कि बड़ी भी सही कह रही बड़ी सही करिए। है। तो उन्होंने पूछा कि, मुझसे पूछा उन्होंने कि यार अहमद ये जो कह रही है वाकई समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे कह दूं यार बड़ी भी सही कह रही है। तो फिर हमने कहा कि स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, स्टोरी यहाँ से फिर शुरू होती है जब आप रेख्ता में शुरू हो जाते हो। उर्दू भी नहीं, ओह, ये रेख्ता उर्दू उर्दू। उन्होंने बोली है। तो फिर उनको फिर पूरे पेजेस दिया जाता था और कहा जाता था कि एक रट्टे में टक 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 उर्दू बोलो आप। और फिर वो जो उन्होंने दोनों ने जो दिल से, वंस दे गॉट इन्वॉल्व बोथ ऑफ देम सेट पे, तो मतलब हम हंस हंस के पागल हो जाते थे जब ये दो Was आती it थी। easy or difficult to convince them to actually do the role? ये किरण कुमार सर को उनका कहना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए एक उनकी एक इमेज रही है, राइट फ्रॉम लोटिया पठान टू थानेदार, हम सब ने एक उनको उस, या धड़कन फॉर दैट मैटर, बहुत सीरियस रोल में हो देखा है। बहुत सीरियस, अरे खुदा गवाह का पाशा खान। ऑफ कोर्स। तो मतलब सो यू हैव ओनली सीन हिम एज अ डेंजरस विलन। एंड वो देखो इस फिल्म में खूबसूरती इस फिल्म की ये है कि ना फरीदा जलाल जी ना किरण कुमार जी, दोनों ने ना कॉमेडी नहीं की है, दोनों ने हाँ। हैमिंग नहीं की है। जी। उनसे हमने ये कहा कि आप सिंपल आप अपनी लैंग्वेज बात करें। और फरीदा जी से ये कहा गया कि पूरे डायलॉग में, ये जैसे आपको कहना है तो पूरे डायलॉग में आप सिर्फ 3 वर्ड सुनाई देना चाहिए, हम पे जुल्म,
गांव वाले माफी। तो अगर जी जनाब इन्होंने गांव वाले से माफी दे, तो ये 3 वर्ड उनके आने चाहिए। तो उनसे कहा गया कि अगर आप सीरियसली बोलेंगे तो सीरियसली बोलिए, और इनसे भी कहा गया आप उर्दू बड़ी सीरियसली बोलिए। बट सामने का जो रिएक्शन था, ये क्या बोल रहा है। हाँ। हाँ, अरशद बोलता है या तो ये बहुत अच्छी एक्टर है या इसको डायलॉग या याद तो नहीं। अपना डायलॉग याद नहीं। तो जो रिएक्शन हमने लिए हैं, सो दैट हेल्प अ लॉट टू ब्रिंग दिस अप। जी जी। और एक और बात है अहमद सर, जो रिएक्शन की बात करें, जो सामने वाला जब जैसे रिएक्ट करता है कॉमेडी तभी लैंड करती है। सो जो डायलॉग्स भी अगर हम देखें, जो अन्ना और अक्षय पाजी के बीच में कैमराडी है, वो हमने देखा है जैसे कैट एंड माउस टॉम एंड जेरी वाला एक थिंग हमने देखा है, जहाँ पे मतलब एक जी दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जहाँ पे मतलब जी। ये भी कहा गया कि अन्ना बोलते हैं कि आप फ्लॉ फिल्में देखते हैं क्या, जगू दादा को बोल के थे, आप हाउ डू यू नो हिम। मतलब ही हैज टेकन स्पॉट शॉट्स एट हिम, ये भी बड़ी बात है सर, आप बताएं इसके बारे में। मतलब ये इट्स अ चैलेंज मेरे हिसाब से, इट्स अ चैलेंज, ये तो ग्रेटनेस बताता है एक्टर की, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, सी एवरीबडी लाइक, जिस तरह अन्ना ने कहा कि जग्गूदा को क्या आप फ्लॉप फिल्में भी देखते हो, तो दैट बाय इटसेल्फ शोज के हाउ बिग एन एक्टर इज टू टेक दैट ऑन हिमसेल्फ, कि यार मैं जी। रेडी हूँ टू बोलो मेरे बारे में। एंड उन्होंने कहा हम्म। कि आप फ्लॉप फिल्में भी देखते हो, एंड वो रिएक्शन सबका जाना। कितनी जगह पे जैसे कि रवीना ने कहा कि 20 साल तक कहाँ थे तुम, आगे तुम 20 साल। कहाँ थे तुम 20 साल। अब ये सोचो रवीना अक्षय को बोलना इन थिएटर, वो क्लैप हाउस डाउन, कि पब्लिक ने क्या समझा जो वो हंस रहे, हम थोड़ी बता रहे थे। हम तो ये बता रहे हैं कि गांव वाली औरत एक आर्मी वाले को बोल रही है कि 20 साल तक कहाँ थे तुम, आज याद आई इस गांव की, तो वो तो हमारी स्टोरी चल रही है, ये तुम क्यों हंस रहे हो, सो दैट्स द मेटा जोक एंड दैट्स व्हाट द ऑडियंस लव्ड के। जी और हमने आंसर भी दिया था, अक्षय ने आंसर दिया था, जब जतारा पूछता है कि तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है, तो बोलता है 2 मिनट पहले तो आपसे मिला था, भूल गए क्या। तो वो बोलता है हाँ कि आप फ्लॉप फिल्में भी देखते हो। तो हाँ। इस एक्टर्स टेकिंग द जोक ऑन देमसेल्व्स, दैट्स अ दैट्स अ बिग थिंग। लाइक अक्षय टेलिंग कि हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे, हम लोग जटारा, हमें ये दोनों ने लाया था, डायरेक्टर उन्हें, हाँ और वो फंसा हाँ। देता है और बोलता है ये दोनों ने मारा था आपके भाई को, ये डॉन बोलते जी हैं एक दूसरे को, जी जी जी। बतारा मैं आपकी टीम में हूँ, मैं सब सच हाँ हाँ। बताऊंगा। सो द होल थिंग इन द फिल्म इज वेरी टॉम एंड जेरी एंड टेकिंग ऑन ईच अदर, और एक दूसरे की मजाक उड़ाना, एंड दे टुक इट सो नाइसली। वेरी स्पोर्टिंगली, वेरी स्पोर्टिंगली। जैसे कि वो कितने फौजी है, तो बोलता है 14 आदमी, 2 औरतें और एक बच्चा भी है, राजपाल को देख के। तो बोलता तो सो दे टुक इट सो स्पोर्टिंगली, एंड एवरी थ्रू आउट द फिल्म यू सी परेश भाई का वो जो है कि मैं समझाता हूँ, दुनिया में 2 किस्म के आदमी होते हैं, एक की दाढ़ी बढ़ती है, एक हाँ की दाढ़ी हाँ नहीं बढ़ती। अब उनकी हाँ। पूरी टीम को पता है ये पकाता है ये आदमी हमारा डायरेक्टर, जब कुछ समझाने जाता है तो पूरी पिक्चर में देखो जब बोलते हैं मैं समझाता हूँ, तो दूसरा उसको बोलता है कि आप रहने दो, आप रहने समझो। दो। तो हाँ हर हाँ। टाइम उनको रुकाया जाता है, और एंड में फिर उस जटारा के पास जाके फिर शुरू हो जाती है, दुनिया में 2 किस्म के बादल जी होते जी हैं, जी जी। गरजने वाले बरसने वाले। बरसते बरसते में। हाँ, तो देखो हर जगह हमने ना वी हैव डन दिस, कि हर एक्टर को मौका मिला है दूसरे एक्टर की खिंचाई करने का। हाँ। और ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आपकी फिल्म की अगर मैं बात करूं, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब वी मेट, तो मैंने कहा था कि फूल एंड फन इज वन ऑफ द फिल्म जो बोलते हैं क्रिमिनली अंडररेटेड है। टेल अस अबाउट जी दैट, बिकॉज आज हम वो फिल्म देखते हैं यूट्यूब पे, आप देखो इतने सारे व्यूज हैं, पीपल जी डू लाफ अबाउट इट, आज भी उसके जोक्स बनते हैं, उसके मीम्स बनते हैं। हाउ डू लुक अपॉन, क्योंकि उस टाइम पे रिसेप्शन बहुत अलग था, उस टाइम पे फिल्म नहीं चली थी। व्हाट करेक्ट। यू से अबाउट सी आई जस्ट फेल्ट के हमने जो कोशिश की थी ना कि डू समथिंग न्यू, हमने कोशिश की थी कि एक नया सिनेमा बनाते हैं हम, इसमें ना एक्शन दैट? भी डालेंगे एंड सबको सीरियस रखेंगे फिल्म में। वो और स्टोरी कॉमिक थी, बुक टाइप फ्लेवर था। हाँ, और उसमें थोड़ा कॉमिक के लिए कॉमिक बुक वाइज हाँ भी हाँ हाँ। दो कैरेक्टर्स है ना, बट बाकी लोग जी सब जी सीरियस है। वो सनी जी देओल इज वेरी सीरियस इन द फिल्म, जी उसकी भाभी की बच्चा मर गया था, तो उसको जी शाहिद जी जी कपूर जी मिल गया, तो वो पैसे दे दे के उसको लाता था। एंड तो जी। एवरीबडी इज वेरी सीरियस इन द फिल्म, एंड देन वी पुट लॉट ऑफ एक्शन इन द एंड। अब उसके जो जोक्स भी देखोगे आप, पट्टू पायलट जैसे जॉनी भाई थे, हाँ, वो पुट्टू खुद पायलट। हाँ। ही अंताक्षरी खेलता है, ऐसा कौन हो सकता है जो खुद ही अंताक्षरी खेले। हाँ, और ये बिहारी बने हुए, एक बिहारी एक मलवारी सबके ऊपर भारी, वो बोलता है बर बिहारी। तो इन लोग के जो झगड़े आपस में दिखाए हैं, आई फील दैट दैट फिल्म वाज अ लिटिल नॉट टू बफूनरी, नॉट टू कॉमिकल, इट वाज अ फिल्म व्हिच लुक लाइक ये सीरियस कॉमेडी है, एंड
इट वाज लिटिल ब्रिटिश ह्यूमर, आई फेल्ट डार्क ह्यूमर था कि ऑडियंस को उस वक्त थोड़ा सा लगा था कि यार उस बात को अभी हो गए तकरीबन 20 साल हो गए, तो दैट टाइम ऑडियंस वांटेड कॉमेडी फेसेस, कैमरा में घुस जाना, बाल्टी में, घर में बाल्टी घुस गई, केले में छिलके में फिसल गया, इन द ऑडियंस वर, अरे ये हाँ स्लैपस्टिक, अरे ये कॉमेडी हुई, अरे जॉनी लीवर को लिया तो ये होगा, ऐसा नहीं था। तो उसमें वी हैड रियल सीरियस अंडरटेकर्स, जैसे कि जाकिर अपना ये थे, वो अंडरटेकर आए थे अपने रजा खान, और वो बाल की दुकान, वो बॉडी को ले जाने आते हैं, यू नो, सो वी हैड सीरियस ह्यूमर, गन मास्टर G9 जी, जग्गुदा का नाम, तो जग्गुदा का, हाँ, तो वो दे वर वेरी, इफ यू सी टुडे, एक एक चीज वो पत्ता निकालता टैरो कार्ड से और डिसाइड करता है कि बोल पत्ता खींच, तो एवरी बिट ऑफ द फिल्म वर वेरी सीरियस, तो आई थिंक सो people took time to understand that and now they are seeing it and they are probably enjoying it। ये तो कोई जैसे कि एक आज कम से कम YouTube वगैरह में लोग देख तो पाते हैं पुराने वक्त का काम, नहीं तो एक काम, कई काम ऐसे हैं जो have gone in vain and gone in lost and people can't see it। तो अभी वेलकम में ट्राई किया है, वही कुछ नया किया है कि इसमें देखो, we haven't done any slapstick, we haven't done physical comedy, we haven't done anything which is vulgar, we haven't done anything which is degrading anything, or we have gone for a very poker face straight film। और ना ही इसमें आपने कलर्स देखे होंगे, कोई रेड्स और ब्लूज और ग्रीन और जैकेट्स, और जो नॉर्मली कलर कॉमेडी फिल्म्स में होता है, लेस फिल कलर, we have gone for a full monotone, we have gone for one color palette, you know, आर्मी फटीक देके, एंड एक ही कपड़े में पूरी फिल्म में सब एक्टर्स हैं, पूरी फिल्म। तो वो आप देखो कि we have, and if you mute the volume and you see the film, you'll say bloody it's a damn serious film यार, ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं ना, और जब आप वॉल्यूम अप करो तो everyone's laughing, अब that's your problem why you are laughing, हमने तो सीरियस फिल्म बनाई है। Okay. Amos, एक बात बताएं, so yes, if I'm not wrong, this film has gone on floors in around 23 or something, 2023 या 2022 में गई थी फिल्म? 2023, तो ये 3 साल का एक पूरा समय रहा है, and it was not an easy task to actually bring everyone together। आपने ट्रेलर लॉन्च में भी कहा था कि नहीं करके भी 200-250 लोग का तो एक टाइम पे होता था, सारे सब मिला के। तो इस दौरान जो प्रोडक्शन में भी कुछ चैलेंजेस थे, हाउ एवरीवन स्टूड बाय देयर ओन थिंग कि भाई ये हमारी फिल्म है, हमको ये करना, उसके बारे में आप बताएं, बिकॉज यहाँ पे दिखता है। जी बिल्कुल, यू हैव गॉट द राइट थिंग कि सी वी स्टार्टेड शूटिंग इन 23 में हमने छोटा सा एक्apella डाला था, एक ऑल स्टैंडिंग इन वन लाइन, हाँ बस खाली वो हमने अनाउंस किया था 23 एंड में। शूटिंग स्टार्टेड इन मिड 24, सो द ओनली प्रॉब्लम वाज टू गेट एवरीबॉडीज डेट्स टुगेदर। जैसा आपने फिल्म में देखा है कि सब के सब एक्टर्स साथ में ही हैं पूरी फिल्म में, ऑल गो टुगेदर एंड दे आर स्टक टुगेदर एंड दे कम आउट टुगेदर। तो ऐसा मेरे पास कोई भी एक भी जगह मौका नहीं मिली कि मैं 4 लोग का शूट कर लूं, फिर 5 लोग के साथ शूट कर लूं सीन। आई हैड टू हैव एवरीबॉडी, and having everybody means date, and every single actor is a known actor and doing 5, 6 films a year। तो डेट्स जमा करने में ना, एक बल्क डेट, वो हमको बड़ी दिक्कत होती थी। दूसरी बात, जब जमा हो जाते थे तो इफ यू हैव अबाउट 30 एक्टर्स स्टैंडिंग ऑन सेट, उनके ऑनट्राज 1+5 वो 150 हो जाते थे, फिर जूनियर आर्टिस्ट 150-200 हो जाते थे, फिर आदमी हॉर्समैन, हॉर्स फाइटर्स, कभी गाना हुआ तो, एंड द यूनिट 150 का यूनिट। तो आप सोचो इतना बड़ा तामझाम लेके हमने ये फिल्म बनाई है, बट बिलीव यू मी, वी हैव फिनिश्ड द फिल्म मच अंडर आवर कंट्रोल। 75 to 76 days में हैव फिनिश्ड द फिल्म जी, विद द एक्शन, विद 6 सॉन्ग्स, विद ऑल द एक्टर्स, एवरीथिंग। तो मुझे आपने बजट कहीं तो बताया था सर, सॉरी से आपने कहीं बजट बताया था, ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था मानने के लिए कि 120-125 करोड़ में फिल्म बन गई, जबकि आप बोलते कि एक्टर्स ही ज्यादा चंक ले जाते हैं। हाँ, 125 करोड़ में फिल्म बन गई थी हमारी। It's a new record, sir. Yeah, because उससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए, because see in the film there are no costume changes, there are no ऐसा कुछ लोकेशन चेंजेस भी नहीं थे हमारे। We were basically in one place, बहुत बड़ा सेट बना था। हाँ, एक्शन बहुत बड़ा था, गाने बड़े थे, but if you see, if I would shoot the film for more than 100 days or 120 days, then the budget would have gone
150 पौने 200 करोड़ ऐसा हो सकता था. बट आई न्यू इट दैट व्हेन आई हैव एन एक्टर लाइक अक्षय कुमार हु कम्स ऑन टाइम, ही इज देयर एंड ऑल द एक्टर्स शूट 8 आवर्स. सो आई न्यू इन माई माइंड दैट एक दिन में 8 घंटा शूट करना है, तो मुझे 3 से 4 मिनट का शूट करना ही है एक दिन में. तो आई न्यू दैट काउंट कि इतना टाइम है. एंड डायलॉग्स थे एंड ऑल एक्टर्स आर ग्रेट इन देयर डायलॉग्स, खटाखट 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 कर लेते थे. मुझे नहीं था जी कि कुछ शॉट लेना है ऐसा जमा के, और कुछ ड्रामेटाइज म्यूजिक हाई स्पीड धुआं, जी ऐसा कुछ था ही नहीं. So I could जी easily wrap it up in the budget, and there we go. The film has recovered the money from digital satellite and music. Now whatever money हाँ. is coming, the producers are happily running to the bank. अच्छा, वेलकम फॉर अभी होगा, क्योंकि सब अभी हम लोग यही वेट कर रहे हैं, वेलकम फॉर बननी चाहिए और बड़ी. बनी बननी चाहिए, हाँ. प्लानिंग तो चल रही है. नाउ वी जस्ट थॉट वी टेक अ लिटिल ब्रेक, बनाएंगे उस पे एक स्क्रिप्ट आइडिया चल रहा है. एंड देन वी आर गोइंग टू सून कम अप विद द न्यू वन, वेलकम फॉर सून ऑन ट्रैक. अरे सुपर. अच्छा अहमद सर, आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं यार, राइट डायरेक्टर वी नो, अभी जो जेंजीज है वो आपका एज अ डायरेक्टर देखेंगे, बट बीइंग अ 90s किड विद मिलेनियल्स वी नो, वी रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम मिस्टर इंडिया. भी कल परसों की बात है, ऐसी इत्तेफाक की बात है, मैं मिस्टर इंडिया देख रहा था तो वहां पे भी वो आपका वो डांस सीक्वेंस आता है, व्हाइल यू वर डांसिंग लाइक दिस, ये वाला आपका जो डांस था. सो आई वाज जस्ट यस. थिंकिंग अबाउट कि वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी, इट्स नॉट एन इजी थिंग सर. मतलब तभी आपने सोच लिया था कि वो कोरियोग्राफर बनना है? व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? यू स्टार्टेड एज कोरियोग्राफर, सो टेल अस अबाउट दैट. वो तभी आ गया था, वो जैसे हम बोलते हैं कि कॉलिंग होती है एक नेचर कॉल, कि हाँ कहीं मेरा दिल तो यहीं पे है, शायद यही मेरी किस्मत है. व्हाट वाज इट देखो एग्जैक्टली? ना, देखो ना, जैसे कि मेरा लाइफ में कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगा. बिकॉज हमारे जितने भी माय माय डैड, माय माय चाचाज, माय कजन्स, माय जितने भी ग्रैंडफादर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वर ऑल इनटू जी. हॉर्स. माय डैड वाज अ ओके. चैंपियन जॉकी, माय चाचा चैंपियन वाओ. जॉकी, मेरे कजन चैंपियन जॉकी, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर चुके. मेरे डैड हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एज जॉकी इनविटेशन कप्स में. जी माय जी. ग्रैंडफादर वाज अ जंपिंग चैंप, यू नो हॉर्स जंप करते हैं, तो ही वाज अ जंपर. सो कभी सोचा भी, मतलब तसव्वुर में भी नहीं था कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे. लेकिन ये था कि घरों में काफी एक्टर्स आते थे डैड से मिलने, कोई रेस है अच्छा. तो देख लेते थे घर में एक्टर्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट. बट व्हाट हैपेंड इज दैट आई वाज अ डांसर. तो डैड बोलते थे चलो बेटा वो शम्मी अंकल का डांस करके दिखा दो, चलो बेटा उनका महमूद अंकल का डांस करके दिखा दो. तो वो घर में तो बचपन में होता था ना, तो हाँ, वो ये अभी करके. मीम्स भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे चाइल्ड एक्टर है फेमस, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो 7 दिन में भी ही वर्क विद अनिल सर, मास्टर हाँ, राजू. उनका एक बड़ा मास्टर. फेमस मीम मीम चल रहा है जहाँ पे ही इज डांसिंग लाइक दिस. वो एक मीम बन चुका है कि कैसे घर में जब रिश्तेदार आते तो माँ बाप बोलते बेटा नाच के दिखा, वैसे ही आपने बस भी वो कहा. वही था, एंटरटेनमेंट वैल्यू हम लोग ही थे. तो तो वहां से शुरू हुआ. एंड देन आई डिड वन स्मॉल शो, फैशन शो. वहां पर से मुझे पिक किया गया फॉर मिस्टर इंडिया. देन माय ओह. ब्रदर सिस्टर्स दे सपोर्टेड मी, दे सेड कर लो. डैड सेड डू इट. एंड देन यू नो कर लो. बट आई डिड they didn't know the calling was something else. And that was just a silk route for me, which just zipped me in. And here I was in Bollywood. I don't say Bollywood, I say film industry. And जी. how I got in as a child actor. 2-3 साल मैंने काम की 2-3 फिल्मों में एज अ चाइल्ड एक्टर. Then I joined Sarosh Khan as an assistant choreographer. My aim was to become a director always. अच्छा, तो मैं, पहले तो हम हाँ, सोचते थे. बस तो कोरियोग्राफी करते करते भी मैंने डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की. एंड हियर आई एम. आज मुझे इफ यू काउंट फ्रॉम 1986 टू नाउ इट्स 40 इयर्स. जी. 40 40 साल इयर्स. से आई एम इन दिस इंडस्ट्री. सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. लेकिन वो कहते हैं ना कि मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है. ये एक ऐसी लाइन है जिसमें एक्सपीरियंस डजंट काउंट. यू आर नोन ऑन योर फ्राइडे. ये फ्राइडे ट्रू को दैट. आपका, you know. So जी. it's like cricket, it's like football, it's like boxing, it's like MMA. You know, you till you know to fight, till you know to play, आप जितना हम्म. दे, you know, so it's your performance. ऐसा नहीं है कि 40 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने फिर अपनी औलादों को दे दिया, अब वो देख रहे हैं. नो नो नो, दे ऑल्सो हैव टू हैव द एक्सपीरियंस एंड द क्वालिटी इन देम टू पुल इट ऑफ. आज भी मुझे जी. उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जो मैं 40 साल पहले करता था. So the ट्रू only दैट. thing I feel is I've achieved it. I've won my awards. I've made my money. I've lost my money. I've come to a settlement कि हाँ भाई अब मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ जो मेरे पास है. इससे ज्यादा क्या होगा, इससे कम क्या होगा. तो that जी. is me.
अच्छा अहमद सर, अगर मैं बात करूं, रंगीला इज योर फर्स्ट मेजर स्टेंट एज कोरियोग्राफर, फिर वहां से देन योर नॉट योर फर्स्ट डायरेक्टर वाज लकीर, राइट? या लकीर. सो फ्रॉम यस. लकीर टिल नाउ, हाउ डू यू लुक अपॉन योर जर्नी एज अ डायरेक्टर? फुलफिलिंग, या और लगता है देयर इज समथिंग मोर टू एक्सप्लोर? ओ लकीर, या. फुल एंड फाइनल, नाउ दिस, वेलकम 3. सी मेरा खाली ट्रैक रिकॉर्ड ये रखा था मैंने माइंड में कि मैं सिर्फ बड़ी फिल्में बनाऊंगा, बट इन टर्म्स ऑफ जो मुझे लगे सिनेमा, मैं सेट पे जा रहा जी हूँ. तो आप जी जब मेरी फिल्में जो भी मैंने डायरेक्ट की हैं, चाहे वो लकीर थी, इट लुक सिनेमा. सेट पे जा रहा हूँ, एक्टर्स है, गाड़ियाँ, शॉट लग रहा है, मुकुल आनंद, सुभाष घाई. देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड फुल एंड फाइनल, वो उससे भी बड़ी थी, यू जी नो. तो वो देन आई डिड बागी. आई सेड चलो उसमें हार्डकोर एक्शन, हेलीकॉप्टर से वन मैन फाइटिंग. देन आई डिड बागी 3, बागी 2, बागी 3, अगेन बिगर एक्शन. तो वेन आई प्लान टू मेक एनी फिल्म, देन आई डिड हीरोपंती. तो उसमें आई ऑलवेज थॉट कि मैं कुछ बड़ा ही बनाऊं. नाउ जी आई केम टू वेलकम टू द जंगल, एंड इसमें मैंने कहा कि नहीं यार, वेलकम टू द जंगल में मैं इतने एक्टर्स भर दूंगा कि बेसिकली माय प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला, इवन ही बिलीव्स इन दिस. सो उन्होंने कहा कि अहमद और डालो एक्टर्स. बोले डाल तो देंगे, लेकिन उनको बोलने क्या दे डायलॉग. हाँ, क्या देंगे, राइट? हाँ, चलो इतना. तो फिर भी बनाया हमने, डाला सबको. एंड अब मैं चाहूंगा कि सी हर कोई मुझसे एक सवाल जरूर पूछता है कि यू स्टार्टेड एज अ कोरियोग्राफर, व्हाई डोंट यू मेक अ म्यूजिकल. वो मेरे पास एक पत्ता रहेगा मेरा म्यूजिकल का. जब मुझे सब बोलेंगे कि यार अहमद मत, प्लीज सभी फिल्म मत बनना, छोड़ दे, है ना, तब मैं बोलूंगा मेरे पास एक पत्ता है, मैं म्यूजिकल बनाऊं. तो वो मेरा लास्ट काम हुकुम होगा. का इक्का आपने रखा, अपना हुकुम का इक्का. बस ये मेरे को एक डांस फिल्म बनाने दो मुझे मेरी, एंड फिर मैं बोल दूंगा आई एम डन, टाटा. मतलब यू हैव समथिंग इन योर माइंड, योर स्टोरी है, और जो आपके दिमाग में है वो आपको बनानी है. डांस फिल्म की क्या स्टोरी होती है, वही होता है, उसको डांस करना है, उसको मौका नहीं मिला और एंड में मौका मिला और बहुत बड़ा शो कर लिया. बट फिर भी इमोशंस होते हैं ना सर. डिस्को डांसर भी हम देख ले तो खाली से म्यूजिक नहीं ना, देयर इज अ स्टोरी हाँ, बिहाइंड इट. करेक्ट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट टुडे dance people see in TV also, they see it in reality shows, they see in movies also. बट ट्रू दैट. मुझे कुछ ऐसा तोड़ लाना है डांस फिल्म का कि वो खाली वो डांस, वो एंड में स्टेज शो हुआ और वो खत्म हो गया, नहीं. मुझे वो डांस हाँ, शो, मुझे भी ऐसा नहीं. हाँ, उसके ऊपर ले जाना है. वो डांस शो ने किया क्या, उसका मकसद क्या था उस शो का, मुझे ऐसा कुछ लाना है. ओके सर, आपने, आई एम श्योर ये बहुत लोगों ने पूछा होगा कि वेलकम 3 में उदय मजनू नहीं थे, लेकिन मैं एज अ व्यूअर आपको कहना चाहूंगा, आई एम सेइंग दिस विद ऑल ऑफ माय ऑनेस्टी, मुझे नाना पाटेकर, अनिल कपूर एक टाइम बाद फिल्म में मुझे याद नहीं है, बिकॉज इतना हावी हो गए थे ये लोग सब मेरे पे. तो मैं खुश था, मतलब यार ठीक है, नहीं है, बट दे डिड इट वेरी वेल यार. तो अभी यस. ऐसा कुछ हुआ कि आपको रिस्पॉन्स है आगे से अनिल कपूर का, नाना पाटेकर, यार फिल्म बड़ी जबरदस्त बना दी तुमने, ऐसा कुछ हुआ? बिकॉज आई एम श्योर होगा, ये बहुत बड़ी चीज थी टू क्रैक दिस अप. ये बहुत बड़ी इट चीज वाज, थी. या इट वाज अ बिग थिंग, इट वाज इन माय माइंड, इन आवर माइंड्स कैसा करेंगे. बट वो कहते हैं ना कि हर फिल्म अपनी डेस्टिनी लेके आती है, और वो डेस्टिनी ये है कि हम क्या सोचते हैं और होता क्या है और पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर लेती है, एंड पब्लिक क्या उसको, हाउ दे लैप इट अप. तो कई बार हम्म. ऐसा लगता है कि ये फिल्म बनी थी एक इंसान इसके लिए. जैसे मुझे अभी भी पता है, राम गोपाल वर्मा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी थी. उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कॉल्ड सत्या, जी. कल्ट फिल्म थी. तो उन्होंने कहा था कि इसमें मैं गाने नहीं रखूंगा. तो मैंने क्या, हम्म. वाई वाई यू डूइंग दैट आरजीवी. बोले आई एम ट्रबल्ड बाय टू पीपल, दैट इज ए आर रहमान एंड अहमद खान, सो आई विल नॉट हैव म्यूजिक. ओके. One day he called me, I take my words back. I said, what? He said, I feel that I need music for the film. So I'm taking Vital Bhartwaj, not Rahman, and I want you to do the songs because it is very Bombaya style. जी जी. So, okay. Then I said, what film are you making? He said, I'm making a film with your friend, Satya. Okay, now Satya means JD is a very good friend of mine. तो जी ओके. उसके टाइटल रोल था सत्या. जी जी. बट हु टुक द केक? भीकू मात्रे. मनोज बात, देखो मात्र ऑफ कोर्स. मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे. बिल्कुल मात्र. अब ये देखो, पब्लिक को भीकू मात्रे चाहिए था. सो वी कांट प्रेडिक्ट. तो हमने जब बनाई ये फिल्म, हमको लग रहा था उदय मजनू लेजेंड कैरेक्टर्स, बट हमको तो फिल्म बनानी थी. हमने फिल्म बना ली, एंड देन पीपल जस्ट लैपटॉप के, हाँ उदय का छोटा भाई, ये मजनू का छोटा भाई, उसने इसकी पेंटिंग चेंज कर ली और ये इसका धंधा संभालता है, हमको फिल्म हाँ. दिखाओ. एंड इसमें जैसे आपने कहा
हमारे लिए नए बन गए फरीदा जी और किरण कुमार। अब Yes, sir. वेलकम Yeah, फोर में आप पूछोगे ये है कि नहीं? of फरीदा जी course. और Yeah, किरण जी। that's true. That's so true. वेलकम फॉर का हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, वो आ रहे हैं कि नहीं? That's so true. तो जो फिल्म ही स्टार्ट हो रही है उससे फरीदा जी बोल रहे हैं बड़ी भी सही कह रही है। बड़ी अरे सही कह बड़ी रही भी है, क्या कह रही। सो आप सोचो। Yeah. Okay, so one last thing. जैसे वेलकम 3 आई है और हमने देखा है, बीइंग 90s से हमने देखा है कि अगर मेटा रेफरेंसेस सही जगह पे बैठे लैंड करे तो हम कितना हंस सकते हैं, हमें मतलब नॉस्टैल्जिया किक भी मिलता है, मजा भी आता है। सो हम सब की एक दिली इच्छा है कि जो हेरा फेरी 3 को लेके इतनी सारी चीजें जद्दोजहद चल रही है, माय पर्सनल फीलिंग इज यू कैन एक्चुअली हेल्प द फिल्म, स्पेशली अब जब प्रिया सन नहीं है। व्हाट्स इट, डोंट यू, मतलब ये एक चैलेंज होगा बट आप कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज व्हाट अरे आई व्हाई फील। नॉट, या यू हैव टू टेक ऑल चैलेंजेस एवरीथिंग। देखो रही बात हेरा फेरी की, इवन फिरोज भाई टोल्ड मी अहमद यू मेक इट, यू नो। तो होता ये है कि मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी। इट्स अ लव प्रोजेक्ट बाय एवरीबॉडी। मुझे अगर मिला मौका तो मैं जरूर आई विल गिव इट अ थॉट टू इट एंड बात जो भी चल रही है। बट मुझे अच्छा लगता है टू मेक अ फिल्म विच इज गॉट फ्लैम्बॉयंस, ग्लैमर, एक्शन, जिसमें हेलीकॉप्टर्स उड़े और वो सब हो। तो जो है ना बचपन की हमारी ख्वाहिशें होती है ना, तो वो सब उसमें पूरी हो। तो इट्स दैट वे। बट would ask me to, I mean, I would love to do a Hera Fairy, but right now I've got other plans also going on, so that's the only thing. Superb, superb. So you're working on a next project? You're working on the next Yes, project? yes. Within Okay. about this month, I'll lock down a couple of scripts and I'll start moving on them. पर्ब सर, मजा है आपसे बात करके। ऐसा तो और बातें कर सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी है। ये जो जूम कॉल कर रहे हैं 40 मिनट का, कैसे टिक 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 बजा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रुकना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होती है जब वर्चुअल और ऑन ऑन ग्राउंड ना हो, तो ये होता है। रूबरू होने के अलग ही मजा है। बिल्कुल 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 सिमरन। बट नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली सर, विल हैव टू We कैच should meet. अप एंड Yes. कांग्रेचुलेशंस अगेन। दिल Thank से you so बहुत much. खुश हूं मैं फॉर द सक्सेस, बिकॉज मेरे लिए भी मुझे था कि यार कैसे हम बना रहे हैं वेलकम 3, हम कैसे लेके जा रहे हैं। पहले परसेप्शन कुछ और था, जब फर्स्ट टीजर आपने जो कहा था, जब फर्स्ट सॉन्ग आया था, हमने कहा कि इतना बड़ा कास्ट है, क्या होगा, क्या मिलेगा। लेकिन फिर जब जैसे सॉन्ग आया, घिस घिस आया, आपको पता है रोज घर में एक बार घिस घिस सुना जाता है। मेरी वाइफ लव दैट सॉन्ग घिस घिस। Really? मजा आ रहा Oh है, wow. इतना ऑथेंटिक भोजपुरी नंबर कैसे बनाया है यार। मतलब सोचो कहाँ से परसेप्शन कैसा चेंज हुआ है, एंड नाउ पीपल आर लविंग इट। Loving it. Yes, yes. सो That's विश वो यू ऑल मतलब। द बेस्ट सर। Thank you so विश much. यू ऑल द बेस्ट सर, ध्यान रखिए अपना, एंड अब भी ध्यान रखिए लुकिंग एंड फॉर जल्दी नेक्स्ट मिलते हैं, प्रोजेक्ट, लुकिंग फॉर। रूबरू मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर सर, टेक गुड केयर ऑफ सर।